अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ना मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे है, तो बस वही सेलिब्रेट हम लोगों ने करना था और खाना बनाना था। खाना बनाने के साथ साथ बलून की भी या उनको फुलाना और इसके अलावा डेकोरेशन थोड़ी बहुत करनी थी। सबसे पहले तो सुबह में टाइम से उठ गई, बच्चों को नाश्ता करवा दिया, खुद भी कर लिया। वैसे तो हम लोग पूरा दिन जो है तकरीबन बाहर ही गुज़ारते हैं, धूप लगवाते हैं, लेकिन आज थोड़ी-सी मसरूफ़ियात इतनी थी ना कि हम लोग बाहर जा ही नहीं सके। यहाँ पे ना हम लोग बलून्स के साथ खेल रहे थे तो वो वाला क्लिप ना मैंने स्टार्ट में लगा दिया है। मैंने दोनों बच्चों को ना पिंक कलर का फ्रॉक पहनाया है, यहाँ पे मैंने दोनों को तैयार कर दिया, इनके प्यारे से मैंने हेयर स्टाइल बना दिए और माशाल्लाह दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये सूट एक का तो शादी वाला है, दूसरी का भी पिछले साल की शादी वाला है। बस फिर क्या होना था, इनको भी मैंने रेडी कर दिया और इनको रेडी करने के बाद फिर मैं भी होगी रेडी। मैंने कहा तैयार हो लेते हैं, फिर जब काम में इंसान थोड़ा-सा घुसता है ना, फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि बच्चों को भी तैयार करो और खुद भी तैयार के इंसान वहीं पे थक जाता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ले आए थे चिकन, क्योंकि आज खाने में बनना था चिकन पुलाव। विशाल को चिकन वाला पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो वो कह रही थी मम्मा बिरयानी बनाओ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, वो मसाले वाली बिरयानी बनेगी और नूर भी खाएगी। तो नूर को ऑलरेडी हम लोगों ने ना डॉक्टर के पास लेके जाना था, उसे अच्छी खासी खांसी आती है, एक ठीक होती है दूसरी बीमार हो जाती है। बस सर्दी है हमारी, सर्दी सारी सर्दियाँ जो भी होती हैं बच्चों की ऐसी ही गुजरती होती हैं। एक का गला खराब, फिर दूसरी का खराब, एक का ठीक होता है तो दूसरी का खराब, बस यही सूरत-ए-हाल चलती रहती है बच्चों की। हर सर्दी में बच्चे बीमार होते हैं और अच्छे खासे बीमार होते हैं। बस यहाँ पे इनको मैं चीज़ियाँ दे रही थी। वैसे तो चीज़ियाँ इनकी चलती नहीं है, इनकी चीज़ियाँ ये बीमार होते हैं इसी वजह से बंद की हुई हैं। मैं कोई बाहर के पापड़ नहीं देती, इवन के शाल को अब जो मैं लंच देती हूँ ना स्कूल के लिए, वो भी मैं घर का ही बना के देती हूँ। यहाँ पे बस 15-20 बलून्स ले आए थे हस्बैंड, वो मैंने फुलाने स्टार्ट किए। इतना कोई ये टफ काम था ना, बहुत ही ज़्यादा मेरी यहीं पे इतनी कोई हिम्मत ख़त्म होगी ना। मेरे पास तो मशीन भी नहीं है कि उससे इनको भर लिया जाए, इनकी जो हवा होती है, तो मेरे पास वो बिल्कुल भी मशीन नहीं थी। बस इसी तरह मुँह से करती रही और ये काम मेरे हस्बैंड से नहीं होता, बस इस तरह मैं भरती जाती हूँ और जो गिरा है ना वो मेरे हस्बैंड ही लगाते रहते हैं। बलून्स से तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और ये स्पेशली बलून्स लिए जाते हैं बच्चों के लिए। और इशाल तो अब माशाल्लाह बड़ी है, 6 साल की ये हो गई है। तो ये इसको तो अब आइडिया है कि केक होना है बर्थडे पे और उसके अलावा थोड़ी-सी डेकोरेशन होनी है, बलून्स होनी है। इवन के जो इसका गिफ्ट है ना, हमने तो वैसे डिसाइड किया कि हम खुद से कुछ जो भी इसकी ज़रूरत की चीज़ है ना वही लेके देंगे। लेकिन ये कहती है कि मुझे गिफ्ट में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो डॉल होती है ना वही चाहिए। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड गए थे शक्कर-पड़ियाँ, वहाँ पे ना बहुत ही प्यारी ना डॉल्स मिलती हैं, लेकिन वहाँ पे ना वो कोई स्टॉल लगा हुआ ही नहीं था। आई थिंक सीडीए वालों ने उन्हें वहाँ से उठा दिया, नहीं तो वहाँ से ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी डॉल्स मिलती थी और बहुत ही अगर पैसे इंसान भरता है ना, तो कहते हैं ना कि जो चीज़ आँखों को भा जाए बहुत ही अच्छी लगती है, वो फिर चीज़ भी बहुत अच्छी थी। बाकी कुछ नकली डॉल्स होती हैं, जिनके कपड़े भी नहीं अच्छे होते, वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। उस पे तो मैं कहती हूँ पैसा वेस्ट है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत ही ज़्यादा ढूँढी, वो जो डॉल होती है ना वो कहीं से भी नहीं मिली। ख़ैर यहाँ पे मैं बलून बस कर रही थी, बच्चे साथ-साथ खेलते जा रहे थे। इशाल तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो ये 27 नवंबर को इसका बर्थडे होता है इशाल फ़ातिमा का, तो बस 27 नवंबर को उसका सेलिब्रेट करते हैं। कैसे वक़्त गुज़रता है यार पता भी नहीं चलता। माशाल्लाह से आज 6 साल की है, कल को इसी तरह से आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त गुज़रेगा तो इंशाल्लाह माशाल्लाह ये बड़ी भी हो जाएगी। अल्लाह सबको सेहत वाली तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगी अता करे। जितने भी बेऔलाद हैं अल्लाह सबको नेक औलाद से नवाज़े। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और जो औलाद है अल्लाह उन्हें इतना फरमाबरदार बनाए ना माँ-बाप का, बहुत ही ज़्यादा। तो सारा वक़्त जब भी इनका बर्थडे होता है ना वैसे भी याद होता है, लेकिन वो जो वक़्त गुज़रा होता है ना, कैसे इंसान जाता है वहाँ पे जाके डिलीवरी होती है और सी सेक्शन ऑपरेट करवाना। मैं ख़ानदान में ना पहली थी जिसका सी सेक्शन हुआ था। उस वक़्त तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या सूरत-ए-हाल, इवन कि मैंने नेट पे वो थोड़ा-सा प्रोसेस देख लिया था ना, मैं बहुत ही ज़्यादा डरी सहमी हुई कि न जाने कैसा एक्सपीरियंस है, क्या है। पेट कटवाना कोई छोटी बात नहीं होती। मेरे घर वाले भी सारे डरे हुए थे, इवन के सभी डरे हुए थे। तो मेरा तो जो हाल था ना बहुत ही बुरा हाल था, मुझे नींद नहीं आती थी परेशानी से बहुत ही ज़्यादा। जब एक चीज़ हुई नहीं है तो फर्स्ट टाइम वाला जो एक्सपीरियंस होता है ना, बहुत ही भयानक वाला होता है और मेरी हालत भी फर्स्ट टाइम पे बहुत
बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था, मैं बेहोश ही रही। जिस दिन ऑपरेशन हुआ है सारा दिन मैं बेहोश रही थी, मुझे कोई होशो-हवास नहीं था। रात को तक ड्रिप्स भी लगती रही थी, तो ये सूरत-ए-हाल थी। माँ बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है और फिर जब माँ बन जाना उसके बाद ज़िम्मेदारियाँ, हर चीज़ निभाना, उसके अलावा बच्चों को पाल-पोस के बड़ा करना, माँ-बाप दोनों ही होते हैं, बहुत ही इनका जो रोल होता है ना मैटर करता है और बहुत ही हिम्मत होती है। अब इस वक़्त से इंसान गुज़रता है ना तो थोड़ा-सा रियलाइज़ होता है हमारे माँ-बाप ने हमें किस तरह से पाला है, तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। क्या है यहाँ पे हम लोगों ने बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया, यहाँ पे ये हम लोगों ने एक ही लेके रखा हुआ है ये हैप्पी बर्थडे वाला। बस नूर का आता है तो उसके लगा देते हैं, इशाल का आता है उस पे लगा देते हैं। 27 नवंबर को इशाल की बर्थडे है, उसके अलावा जो 1 दिसंबर है ना उसके साथ फिर 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड की भी आती है। ये कि मेरे हस्बैंड फिर इशाल के साथ ही सेलिब्रेट कर लेते हैं क्योंकि एक दफ़ा केक लाओ फिर दूसरी दफ़ा केक लाओ तो वो 2 दफ़ा इस तरह से केक नहीं लाते हैं। बस साथ ही सेलिब्रेशन वो कहते हैं कि मैं साथ ही सेलिब्रेट मेरी भी होगी ये बर्थडे। तो ये वाला हमारी तरफ सीन होता है कि अगर किसी की 2 दिन बाद आ रही है ना तो साथ ही सेलिब्रेशन हो जाती। बलून कर के मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई तो यहाँ पे हस्बैंड मेरे लिए भगा के लेके आए जूस मौसम्मी वाला। बहुत ही अच्छा आजकल फ्रेश जूस मिल रहा है मौसम्मी का। मेरा तो जब दिल करता है कभी-कभार मैं पी लेती होती हूँ। इतना कोई इंसान ना फ्रेश हो जाता है और खाने में बनाना था चिकन पुलाव। मैं भी रेडी हो गई थी, रेडी होने के बाद ही मैं किचन में आई थी। मैंने कहा खाना बन जाएगा, फिर केक काटेंगे, केक काटने के बाद फिर हम लोग ना खाना खा लेंगे। और घर में आंटी थी और साथ में भाई थे और 2 हम थे, 2 बच्चे थे। हम सिर्फ बड़ी जो सिस्टर है वो गई हुई अम्मी की तरफ। अच्छा हम लोगों ने ना सारा बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया धूम-धाम से अच्छे तरीके से। फिर उससे जो नेक्स्ट डे है ना मेरे अब्बू का ना एक्सीडेंट हो गया, वो गए थे बाइक पे बाज़ार। जो मेरी बड़ी बहन नहीं उसका बेटा साथ में था, उसके अलावा मेरी सिस्टर थी और उसके बाद मेरे अब्बू थे। गए हैं बाज़ार उसके लिए कोई स्टिकर वगैरह लेने के लिए, वो आ रहे थे कहीं पुल से। पीछे बाइक वाला आया तो बाइक वाले ने ज़ोर से कहीं ऐसे थोड़ी-सी जगह थी वहाँ से गुज़र के चला गया और टक्कर लगी अब्बू वाली बाइक में, तो वो तीनों ना नीचे जाके गिरे। अच्छा मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, इन्होंने ना कॉल करके बताया। बस वहीं पे फिर जो लोग भी थे आस-पास वो इमरजेंसी में लेके चले गए और इमरजेंसी के बाद फिर जब बाइक वो वहाँ जान-पहचान वाले थे, वहाँ पे तो वैसे भी मोहल्ले वाले जानते होते हैं मेरे अब्बू को, तो उनको पता था। वो बाइक जब घर देने आए ना तो मेरे घरवालों को पता चला कि इमरजेंसी में ना उनको हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं। बस फिर बाकी घरवाले मेरे भागे जल्दी से और उसके बाद जब इन्होंने शाम को बताया ना मैंने इनकी चोटें देखी, मेरे अब्बू को ना बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई हैं। इवन कि मैंने वो चोटें देखी हैं तो उसी वक़्त से मेरी बस आँखों में आँसू आए और मैंने ना रोना स्टार्ट कर दिया था। एक बेटी जब दूर बैठी हो ना और माँ-बाप किसी तकलीफ में हो तो औलाद के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। इवन कि उस वक़्त बस ऐसे आँखों में बस आँसू तकलीफ जब इतनी होती ना आ जाते हैं। मेरी सिस्टर को भी चोटें लगी हुई हैं, मेरे अब्बू को भी बहुत ज़्यादा लगी हैं। उसके अलावा जो मेरी सिस्टर का बेटा है उसको भी अच्छी खासी चोटें आई हैं। यानी कि सर पे थोड़ी-सी आई है, उसके अलावा उसको अल्लाह का शुक्र है बहुत हद तक बचत हो गई, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई हड्डी नहीं टूटी हो, उसके अलावा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह ने बहुत ही ज़्यादा करम किया है, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। मैंने बस अम्मी से कहा अम्मी इनका सदका दें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, कोई चीज़ ना बना के बाँटें। तो अल्लाह का बहुत ही ज़्यादा ख़ास करम है, अल्लाह इनको सेहत दे। लेकिन ये है कि मेरे अब्बू को अच्छी खासी चोटें आई हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एज्ड भी हैं। एक तो छोटे बच्चे के लिए ज़्यादा टफ़ होता है, उसके अलावा जो ज़्यादा एज्ड होता है उसके लिए क्योंकि जो मेरी सिस्टर है ना वो यंग है तो उसके लिए इतना ज़्यादा मसला नहीं है, वो तो उसको थोड़ी बहुत आई हैं चोटें लेकिन जो चोट होती है उसकी अच्छी खासी पेन भी होती है। फिर डॉक्टर ने मेडिसिन वग़ैरह दी हैं, उसके अलावा इनको इंजेक्शन भी लगे हैं, उसके बाद फिर घर आ गए तो अल्लाह का शुक्र है फिर चाय वग़ैरह उन्होंने पी, दूध पत्ती और बस फिर अब्बू कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। अब मैंने अब्बू से कहा है कि अब्बू आप बाइक मत चलाया करें, आपसे अब बाइक चलता ही नहीं है, सँभलता ही नहीं है। तो बस कुछ काम-काज भी होते हैं जो उन्होंने करने होते हैं तो मैंने उन्हें तो सख्ती से मना किया है यानी कि मैंने कहा है कि आप नहीं बाइक चलाएँ। मैं जब 1 साल पहले आई हूँ आपके पास, आपके साथ गई थी मैं कहीं बाज़ार पे, आपसे नहीं बाइक सँभाला जा रहा था। इवन कि मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि उनसे अब नहीं वो निकालते हैं बाइक तो उनसे वो जो होता नहीं है एक जो पहले वाली बात होती है कि हाँ बाइक आराम सुकून से चलाएं, वो वाले अब नहीं मेरे अब्बू से चलाया जाता। तो बस कहा है कि ना आप चलाया करें बाइक, कोई भी काम हो रिक्शे पे चले जाएँ या फिर कोई किसी और तरह से निपटा लिया करें।
तो बस अल्लाह से दुआ होती है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और जितने भी माँ-बाप हैं अल्लाह सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। बच्चों की रौनकें ना हमेशा ना माँ-बाप से हुआ करती हैं, तो जिनके तो माँ-बाप नहीं हैं अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करे और उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह लम्हात होते हैं कि उनका भी बस नहीं चलता, दिल तो करता है कि वो फ़ौरन से सामने आ जाएँ और बस बैठ के वो बातें कर रहे हों। तो बस अल्लाह से हर वक़्त दुआ होती है और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रही हूँ। ये जिस दिन हम लोगों ने सेलिब्रेट वग़ैरह कर लिया, इससे अगले दिन शाम को ये बुरी न्यूज़ ना सुनने को मिल गई थी। मैं आप सबसे भी कहूँगी प्लीज़ आप मेरे अम्मी-अब्बू के लिए, सबके लिए, मेरे घर वालों के सबके लिए दुआएँ किया करें। वैसे भी आप सब ना बहुत ही ज़्यादा दुआएँ करते हैं, तो दुआओं में ना बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो मेरी एक और भी प्यारी सिस्टर का ना कमेंट आया हुआ था कि मेरे लिए भी दुआ किया करें, तो मैं यकीन करें आप सबके लिए भी ढेर सारी बहुत सारी दुआ करती हूँ। आप सबके लिए बहुत ही दुआएँ होती हैं। नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ में मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। तो इसीलिए मैं बार-बार आपसे भी कहती हूँ कि आप सब भी ना मेरे लिए दुआ किया करें। तो इशाल का स्कूल है, स्कूल के साथ पहले भी उसकी काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई हैं। इस वजह से फिर नहीं तो मेरा तो बस चले तो मैं भी उड़ के ना उनके पास चली जाऊँ और बस ऐसी इंसान तकलीफ़ में होता है कि जिनके तो माँ-बाप पास घर के रहते हैं 5 मिनट की दूरी पे, बेशक 15-20 मिनट की दूरी पे रहते हों, वो बेटियाँ ना बड़ी खुशकिस्मत होती हैं कि चलें फ़ौरन से पहुँच जाया करती हैं। ये सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है, इवन के बच्चों के साथ करना बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। फिर वो न्यूज़ सुनने के बाद फिर बस मैं उसी चीज़ में चली गई थी कि काश कि मैं पास होती उनके और परेशानी भी हो जाया करती है, दिल भी नहीं किसी चीज़ में लगता, बस फिर ये है कि पूरा दिन फिर जिस दिन बर्थडे किया ना उससे अगले दिन जो है, पूरा दिन ऐसे ही हमारा गुज़रा है। कि बस पीछे ही मेरा सारा ख़्याल था उनको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, वो कैसे होंगे? वैसे तो अल्लाह का शुक्र है वो कह रहे थे कि मैं तो बाहर चल फिर के भी आई हूँ। मैंने कहा आप अभी चलना-फिरना बेशक थोड़ी-सी बहुत वॉक कर लिया करें, लेकिन फिर वो सुना कि चिकन लेने के लिए गए हुए हैं इतनी छोटों के साथ, फिर कोई ना अंकल बाइक पे उन्हें छोड़ के घर पे गए हैं वापस। तो मैंने कहा किसी और को भेज दिया करें, आप खुद नहीं जाएँ, कोई और जाके ले आए। तो उन कोई बेटा भी नहीं है ना उनका, नहीं तो कोई अगर बेटा होता है तो वो फिर सहारा बनता है, ज़ाहिर-सी बात है। तो उसके अलावा फिर ये कि मेरा कज़न गाँव से कोई आया हुआ था, फिर जो भी सौदे वगैरह लेने हो उसने लिए। उसके अलावा उसने फिर रात को स्टे भी किया अब्बू के साथ ही फिर वो रात को सोए कि किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। अगले दिन भी वो मेरा कज़न आया हुआ था और बाज़ार से जो भी सौदा लेना हो, दवाई लेनी हो, वो गया हुआ था। तो अल्लाह उसे भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो ढेर सारी दुआएँ कीजिएगा मेरे घर वालों के लिए, सबके लिए। तो बस यहाँ पे ना केक भी हम लोगों ने काट लिया और बच्चों को खिलाया। ये कि बच्चे खुश होते हैं जब उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। नूर का तो जब भी बर्थडे हुआ है ना वक़्त पे हुआ ही नहीं है क्योंकि ये 2 दफ़ा इसका बर्थडे हुआ, एक दफ़ा तो इसके बाबा कहीं काम से गए हुए थे, दूसरी दफ़ा था कि वो ठीक ही नहीं थी, तो काफ़ी उसका लेट हो गया था। तो मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी इंशाल्लाह जब भी अगला बर्थडे आए ना, इंशाल्लाह नूर का भी ऐसे हम लोग धूम-धाम से करेंगे। तो इशाल को जो हम लोगों ने डॉल गिफ्ट करनी थी वो अभी नहीं ली हुई थी क्योंकि बाज़ार से हम लोगों ने लेनी थी। वैसे तो शक्करपड़िया से पता किया था लेकिन नहीं मिली थी, तो बाज़ार से फिर मेरे हस्बैंड कहे थे जब खुला ना बाज़ार तो हम लोग उधर से डॉल ले लेंगे। अगर मार्केट से लेना तो वही एक डॉल ना 900 रुपए की मिलेगी, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इस वजह से हम लोगों ने ली नहीं। तो बस यहाँ पे केक काट के सबको मैंने पीस बना के दे दी और केक काटना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। काफ़ी ज़्यादा ना मुश्किल काम मुझे लगता है क्योंकि इससे ना हाथ भी एक तो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास टिश्यू भी नहीं था तो फिर बस ये जो क्रीम इधर-उधर लग गई फिर मैंने थोड़े से ऐसे साफ़ कर ली। तो बस इसी तरह से हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैंने तो अभी केक खाया नहीं, मैंने कहा खाने के बाद ही हम लोग खाएँगे, फिर ये है कि रात को केक हम लोगों ने खा लिया हुआ था। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और जो चिकन पुलाव था ना वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना हुआ था और अब तो मैं चावल बनाने में ऐसी एक्सपर्ट हो गई हूँ ना कि बिल्कुल पानी का जो परफेक्ट हिसाब होता है ना वो मुझे लगाना आ गया है। चावल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होते
और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते। ये है कि जिस तरह बनाती हूँ ना बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और मैं तो खुद पुलाव की काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हो गई हूँ। हालाँकि मुझे पहले ना बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद थी और मैंने इनको प्रॉपर तरीके से डिशेज़ में डाल के सर्व किया। वाक़ई डिशेज़ में डाल के सर्व करने की बात ही अलग होती है। ये तो खुद को जो खुशी फ़ील हो रही होती है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ये कि फिर अगले बंदे ने जिस हिसाब से लेना हो वो ले सकता है। तो ये वाला बेस्ट मुझे लगा। इंशाल्लाह आगे भी जब भी मैं कुछ ऐसे ही दावत करूँगी या गैदरिंग करूँगी तो प्रॉपर डिशेज़ में डाल के ना मैं सर्व किया करूँगी। ये वाला वैसे अच्छे हैबिट्स में आता है कि इंसान इसी तरह से सर्व करे। तो ख़ैर वैसे तो इंसान जिस तरह से भी कंफर्टेबल हो कर सकता है। मुझे इस तरह से अच्छा लगा, मैंने ये इस तरह से किए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के खाना खाया। अच्छा बस 4-5 लोग ही हम थे, बच्चे थे, इनको भी साथ में ना मैंने सैलेड भी बनाया था प्याज़ का, साथ में टमाटर था, खीरा था, पुलाव के साथ सैलेड भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। उसके अलावा जो आजकल मैं रायता बना रही हूँ ना, नमक डाला और सिर्फ़ काली मिर्च डाली दही में। यकीन करें इतना कोई मज़े का रायता बनता है ना, कौन इस तरह का रायता बनाता है मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना। ना तो चाट मसाला डालना है और ना ही कोई ज़ीरा पाउडर डालना है, कुछ भी नहीं डालना। सिर्फ़ नमक और काली मिर्च हम लोगों ने डालनी है और धनिया से मैंने ऊपर गार्निशिंग कर दी। तो आज का यही व्लॉग था मेरे अब्बू के लिए, मेरी बहन के लिए और छोटे बच्चे के लिए लाज़मी दुआ कीजिए, मेरी बहन के बेटे के लिए और जितने भी बीमार हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, सब के लिए आप लोगों ने ढेर सारी दुआ करनी है और मैं भी इंशाल्लाह आप सब के लिए लाज़मी दुआएँ करूँगी। जैसा भी आज का व्लॉग था मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा और मेरे चैनल को ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी कर दिया करें और जो मेरे व्लॉग्स हैं ना संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आते हैं, इन दिनों पे ना मेरे व्लॉग्स लाज़मी देखा करें और फुल वॉच किया करें। आप लोग कम वॉच करते हैं और मुझे पता चल जाता है, हालाँकि वो जो भी होता है ना डाटा उसमें इंसान को पता चल जाता है। लाज़मी फुल वॉच किया करें। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।